अहम ब्रह्म इस वैदिक संस्कृत कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का सत्र आरंभ करते हैं। अभी वर्ण शिक्षा का विषय चल रहा है। बहुत कुछ चर्चा इस पर हम लोग कर चुके हैं। कुछ बातें शेष हैं, वो आज कर लेते हैं। मुख्य विषय वर्ण शिक्षा में ये बताया गया था कि सभी वर्णों का एक निश्चित उच्चारण स्थान होता है और उच्चारण स्थान का ध्यान रखकर यदि हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हम शुद्ध उच्चारण कर पाते हैं। हाँ, ईशा पुत्र जी, पुलकित जी, आपकी व्यवस्था सुचारू है? रिकॉर्डिंग आदि आरंभ कर दिया है? जी स्वामी जी। जी, तो वर्ण शिक्षा में शेष कुछ प्रकरण की चर्चा हम लोग आज करेंगे। वर्ण शिक्षा का मुख्य विषय कि सभी वर्णों का एक निश्चित उच्चारण स्थान है, सभी अक्षरों का एक निश्चित उच्चारण स्थान है, वह जानना सर्वाधिक आवश्यक है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने सबसे पहले की। इसमें कुछ संक्षिप्त में ये भी चर्चा की गई कि उच्चारण स्थान में हमको क्या प्रयत्न करने पड़ते हैं, स्वर व्यंजन अंतस्थ ऊष्म में क्या अंतर है और वो अंतर क्यों कैसे होता है। इसी प्रकरण को थोड़ा सा आज हम और समझने का प्रयास करेंगे। प्रयत्न क्या है, यत्न क्या है। तो उच्चारण स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसे सदैव ध्यान रखें, तभी आगे का प्रकरण समझ में आएगा। यदि उच्चारण स्थान ही नहीं जानते क्या होता है, कैसे होता है, तो आगे का प्रकरण हम नहीं समझ सकते। तो जिस अक्षर का जो भी उच्चारण स्थान है उसी से संबंधित हमारे सारे यत्न प्रयत्न होने हैं। अब प्रयत्न कितने होते हैं, कैसे होते हैं, ये जान लेते हैं। प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं: विव्रत, स्पष्ट, ईसत स्पष्ट, ईसत विव्रत और संव्रत। ये 5 प्रकार के प्रयत्न बताए गए हैं। प्रयत्न जो हमें प्रयास करना पड़ता है उच्चारण के लिए, जो प्रयत्न हम करते हैं उस अक्षर का उच्चारण करने के लिए, वही प्रयत्न है। तो सबसे पहला है विव्रत। विव्रत का अर्थ है खुला हुआ। स्वरों का उच्चारण करते समय मुख खुला रहता है तथा जिह्वा का स्पर्श किसी स्थान से नहीं होता है, इसलिए स्वरों का प्रयत्न विव्रत कहलाता है। अब ये समझिए, कोई भी स्वर हो, यदि स्वर का उच्चारण करेंगे तो मुख आपका विव्रत अर्थात खुला हुआ रहेगा। जिह्वा किसी भी स्थान को स्पर्श नहीं करेगी। अब हम पहले बता चुके हैं कि प्रत्येक स्वर का भी एक उच्चारण स्थान होता तो है, ठीक। अब जब प्रत्येक स्वर का उच्चारण स्थान होता है और उसका प्रयत्न विव्रत है, मुख खुला हुआ है, जिह्वा उस स्थान को स्पर्श करेगी नहीं, तो फिर उस स्वर का वो उच्चारण स्थान होने का क्या उपयोग, क्या महत्व रह जाता है, यह समझना महत्वपूर्ण है। तभी स्वर का उच्चारण सही से हो पाएगा। ठीक है। तो
इसको समझने का प्रयास करें। उच्चारण का जो मुख्य अंग है वो जिह्वा है, इसमें कोई संदेह नहीं। मुख्य हमने कहा है, एकमात्र नहीं है, 5 उच्चारण स्थान तो बताए ही, वे भी मुख के अंग हैं, तो उनका भी उपयोग है उच्चारण में, परंतु उन सबके साथ सामान्यता जिह्वा का संबंध होता है उच्चारण में। इसलिए जिह्वा को वाणी का प्रतीक कहा जाता है, उसे मुख्य माना जाता है। एकमात्र जिह्वा से ही उच्चारण नहीं हो सकता, फिर भी जिह्वा की भूमिका महत्वपूर्ण है, यह सत्य है। तो जैसे स्वरों का उच्चारण स्थान विव्रत है, इसमें बताया गया। विव्रत अर्थात खुला हुआ, मुख भी खुला रहेगा और जिह्वा का स्पर्श भी नहीं होगा, फिर वो उच्चारण स्थान करेगा क्या? जिह्वा उस उच्चारण स्थान की ओर मुड़ेगी, जाएगी, छुएगी नहीं। उस उच्चारण स्थान की ओर जाना तो है, परंतु इतना नहीं जाना है कि छू जाए, स्पर्श नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रयत्न विव्रत है। अर्थात उच्चारण स्थान और जिह्वा के मध्य अवकाश रहेगा और स्थान खुला अर्थात विव्रत रहेगा। वो विव्रत बना रहे, वो स्थान अवकाश समाप्त ना हो, स्पर्श ना हो, तभी विव्रत होगा, तभी स्वरों का उच्चारण हो पाएगा। यदि छू गया, स्पर्श हो गया, तो व्यंजन हो जाएगा, स्वर नहीं रहेगा। इस अंतर को समझ लेंगे तो स्वर और व्यंजन का अंतर बहुत ठीक से समझ में आ जाएगा, उच्चारण भी शुद्ध हो सकेगा। शुद्ध उच्चारण तभी संभव होगा। अब आप स्वरों का उच्चारण करके देखें। आ, इ, उ, जो हम सहजता से समझ पाते हैं, इस प्रक्रिया को समझना। जो बहुत सहजता से हम बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, उन स्वरों का उच्चारण करने का प्रयास करें और ध्यान दें कि उसका उच्चारण किस स्थान से कैसे हो रहा है। तो जो स्थान बताए गए, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, उपयोग सबका है, स्पर्श नहीं है। कुछ निकटता होगी, स्पर्श नहीं होगा। हम मिलेंगे सुरक्षित दूरी के साथ, सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए, स्पर्श ना होने पाए तो स्वर होगा। इस प्रयत्न को हम विव्रत कहते हैं, तब स्वरों का उच्चारण हो पाता है। अब इसमें विशेष में लिखा हुआ है, जैसे रे स्वर है, बहुत प्रयास करके हम लोग इसका ठीक उच्चारण कर सकते हैं। सामान्यतः री बोल देते हैं तो रा भी आ गया और ई भी आ गया। कुछ लोग रू बोल देते हैं तो रा हो गया, ऊ हो गया, जबकि इसका उच्चारण ई और ऊ के मध्य है। ई का उच्चारण तालु से है, ऊ का उच्चारण तो ओष्ठ से है। तो तालु और ओष्ठ क्या दंत के मध्य मूर्धा है, उस मूर्धा से इसका उच्चारण होगा, परंतु स्पर्श नहीं होगा यदि हम बहुत प्रयास करें। क्योंकि अभ्यास में नहीं है हमारे, आपके ये बात ठीक है, तो प्रयास करें तब हम इस का उच्चारण सही से कर पाएंगे, जिसमें ना व्यंजन रा आए ना ई ऊ कुछ आए। तो इस प्रकार से प्रयास करें, अभ्यास करें। यही समस्या है कि हमारे विद्यालयों में ये वर्ण शिक्षा पढ़ाई सिखाई नहीं जा रही। अध्यापकों को ही नहीं पढ़ाया गया तो वे छात्रों को क्या पढ़ाएंगे। जबकि वैदिक काल में आपने देखा, वेदांग का पहला अंग वर्णोच्चारण शिक्षा है। अब आपको वर्णों का उच्चारण ही नहीं आता तो आप वेद क्या पढ़ोगे आगे। तो कहा गया कि भाई कुछ और पढ़ो न पढ़ो, पहले वर्णों का उच्चारण तो सीख लो। तो पहला वेदांग वर्णोच्चारण शिक्षा है, ये तो आपको आना ही चाहिए।
उसके पश्चात ही वेद का प्रवेश कराया जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक, इतना तो होना चाहिए। जिज्ञासा शांत करने के लिए हमने वेद के शब्दों और अर्थों की चर्चा प्रारंभ कर दी। 1 वर्ष तक आपने वेद पढ़ा, जो वर्तमान परिस्थिति है उसके अनुसार ये निर्णय ठीक था, तभी आप में रुचि जगी। 1 वर्ष के पश्चात आपने कहा अब हमें संस्कृत व्याकरण पढ़नी है। लोग प्रारंभ में संस्कृत व्याकरण में इतना डुबा देते हैं कि उसकी सांस टूटने लगती है, वो निकल के बाहर भागता है, भैया हमें नहीं पढ़ना वेद। तो इसलिए हमने ये प्रयास किया है, परंतु हम स्वीकार करते हैं कि वर्णोच्चारण शिक्षा तो पहले सीखना ही चाहिए। पहले हम आपको ये पढ़ाने लगते तो हो सकता है आप लोग वेद न पढ़ते। तो अब उचित समय पर उचित तरीके से सीख लें। इस प्रकार से वर्णोच्चारण शिक्षा में सबसे पहले उच्चारण स्थान देखे। अब प्रयत्न देखिए, स्वरों का इस प्रयत्न विव्रत है, अर्थात विव्रत का अर्थ है खुला हुआ। जिह्वा किसी भी उच्चारण स्थान को स्पर्श नहीं करेगी। जैसे स्वर उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, बोल कर देखिए, ओष्ठ का उपयोग होगा, ओठों का उपयोग किए बिना आप नहीं उच्चारण कर सकते, परंतु ओठ मिलेंगे नहीं। बा बोलेंगे, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, पापा बाबा माँ। पवर का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसके उच्चारण में ओष्ठ दोनों परस्पर पूरी तरह मिलेंगे, तभी आप पवर का उच्चारण कर सकते हैं। परंतु वो स्वर है, उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ओष्ठ का उपयोग होगा, परंतु दोनों ओष्ठ मिलेंगे नहीं। तो इस प्रकार से इस प्रयत्न को आप समझें। पहला प्रयत्न विव्रत है, स्पर्श नहीं होगा तो उसे विव्रत कहा जाएगा, और सभी स्वरों का उच्चारण विव्रत है। ठीक। दूसरा प्रयत्न है स्पर्श, स्पर्श होना, छू लेना। जिन अक्षरों का उच्चारण करते समय जिह्वा उनके उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है, उनका प्रयत्न स्पर्श कहा जाता है। सभी 5 वर्गों के 25 व्यंजनों का उच्चारण स्थान स्पर्श है, इसलिए उनको स्पर्श व्यंजन या स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। क वर्ग से प वर्ग तक 25 स्पर्श व्यंजन हैं। इनका उच्चारण करेंगे तो जिह्वा इनके उच्चारण स्थान को स्पर्श करेगी। बहुत इस समझ में आने वाला सीधा सरल उदाहरण पवर्ग ही है। ओठ को मिलाए बिना पापा बाबा माँ आप नहीं बोल सकते, प्रयास करके देख लें। तो ये स्पर्श व्यंजन है, बहुत प्रचलित है, बहुत स्पष्ट है, इसमें बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है, स्पष्ट है बिल्कुल कि इसमें स्पर्श होगा ही। ताथा दाधा ना बोलिए, पवर्ग से पहले तवर्ग है। ताथा दाधा ना बोलिए, इसका उच्चारण स्थान दंत है, जिह्वा दांतों को स्पर्श करेगी ही करेगी। जिह्वा दांतों को स्पर्श न करे तो आप ताथा दाधा ना नहीं बोल सकते। इसी प्रकार से कवर का स्थान कंठ है, तालु से पीछे कंठ को जिह्वा स्पर्श करेगी। उसके पश्चात च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है, चाछा जाझा बोलेंगे तो जिह्वा तालु को स्पर्श करेगी। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है, मूर्धा से लोग उतना परिचित नहीं है, नहीं समझ पाते, तो उसको समझने का तरीका भी यही है। आप जरा ध्यान देकर बोलिए, टा ठा डा डाणा, देखिए कि वह कहाँ स्पर्श कर रही है, वही मूर्धा है। बोलचाल में मसूड़ा कह सकते हैं, परंतु आप बोलकर देखिए, ट वर्ग टा ठा डा डाणा, जिह्वा जहां स्पर्श कर रही है इसी को मूर्धा कहते हैं। तो दूसरा प्रयत्न हो गया आपका, स्पर्श पूरी तरह स्पर्श कर लिया। तीसरा है ईसत स्पर्श। ईसत का अर्थ है थोड़ा सा, पूरी तरह नहीं, थोड़ा स्पर्श, थोड़ा स्पर्श करेंगे, थोड़ा सा छुएंगे, पूरी तरह नहीं। ठीक। तो जो अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ
मध्य में स्थित, हमने आपको बताया था स्वर और व्यंजन के मध्य, थोड़ा सा चूके तो स्वर से व्यंजन और व्यंजन से स्वर हो जाएगा। तो इसमें और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। या रा ला वा, जरा बोलिए तो, प्रयास करिए। ईसा के स्पर्श, ठीक से स्पर्श होगा भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा स्पर्श होगा भी, क्योंकि यदि बिल्कुल स्पर्श नहीं हुआ तो स्वर हो जाएगा, या का ई हो जाएगा। इसीलिए संधि में जब ई टूटेगा, या जो कहें ई का विग्रह होगा, ई के स्थान पर या होगा, ई का उच्चारण स्थान भी तालु, या का उच्चारण स्थान भी तालु, ई का प्रयत्न विव्रत है, बिल्कुल खुला हुआ, या का प्रयत्न ईसा स्पष्ट है, हल्का थोड़ा सा स्पर्श करेगा, तो ई का उच्चारण करने में यह थोड़ा सा स्पर्श हो गया तो वो या हो जाएगा। इसीलिए संधि के नियमों में बताया जाता है कि ई के स्थान पर या हो जाएगा। इसी प्रकार रि के स्थान पर रा होगा, रि के स्थान पर ला होगा, उ के स्थान पर वा होगा। ये संधि के नियम में जो बताया जाता है, ये वास्तव में कोई व्याकरण के संधि के नियम ऐसा न समझें कि किसी महान विद्वान आचार्य ने लिख दिया इसलिए ऐसा होता है। ये ध्वनि विज्ञान का नियम है, ये ध्वनि शास्त्र का नियम है, ऐसा होता ही है। इसलिए किसी आचार्य ने हमको आपको समझाने के लिए लिख दिया है स्पष्ट रूप से कि हम आप सरलता से समझ सकें। किसी आचार्य के नियम बनाने से ऐसा नहीं होता, यह प्राकृतिक नियम है जिसे किसी आचार्य ने लिखकर हमारे लिए स्पष्ट कर दिया। जैसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रकृति का है, इसे किसी भी विद्वान आचार्य ने हमको समझाने के लिए एक सरल भाषा में बता दिया कि गुरुत्व कैसे होता है, गुरुत्वाकर्षण कैसे होता है, उसकी मात्रा परिमाण की गणना कैसे की जाए। तो उसने इस व्यवस्था की खोज करके हमको सरल भाषा में समझा दिया, इसका श्रेय उसको है। ऐसा नहीं कि उसके बताने के कारण गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण प्रकृति में होता है। ऐसे ही हमारे वैदिक भाषा व्याकरण के नियम हैं, ये नियम सब प्राकृतिक हैं, किसी आचार्य के बताने के कारण नहीं है, नियम प्रकृति में है। उनको हमारे व्याकरणाचार्यों ने सरल भाषा में लिखकर हमको बता दिया, जिससे हम उसे सरलता से समझ सकें। इस बात को मैं कहता रहता हूं, जिससे आप लोग स्पष्ट रूप से इसे समझ सकें। यह न सोचें कि व्याकरण पढ़ करके आपको भाषा सीखनी है। व्याकरण में प्रकृति के नियम हैं, वो उन्होंने बताए हैं, इसलिए आपको उसे पढ़ना है, जिससे आप सरलता से उन नियमों को समझ सकें। किसी व्यक्ति ने भाषा नहीं बनाई, भाषा प्राकृतिक है, उसके नियमों को व्याकरणाचार्यों ने बताया है, ये उनका महत्व है, इसे समझें। तो ये हुआ ऐसा प्रश्न। अंतस्थ वर्ण या रा लावा का उच्चारण करते समय उच्चारण स्थान को बहुत थोड़ा स्पर्श करती है, अतः उसे ईसत स्पष्ट कहा गया। ईसत का अर्थ है कुछ या थोड़ा। ठीक, अब चतुर्थ प्रयत्न है हमारा ईसत विव्रत। ये और नई बात, विव्रत का अर्थ खुला हुआ। स्पर्श तो ठीक था भाई, पूरी तरह स्पर्श हुआ और थोड़ा स्पर्श हो गया। अब ये ईसत विव्रत कैसे समझा जाए? खुला हुआ है, थोड़ा खुला हुआ है, पूरा दरवाजा नहीं खोला, थोड़ी खिड़की खोल दी है। समझने का प्रयास करें। ऊष्म वर्ण, ऊष्म का क्या अर्थ है? ऊष्मा आप सबने पढ़ी है, ऊष्मा, ये वही ऊष्म वर्ण है। इन वर्णों में ऊष्मा होती है, इसलिए इसे ऊष्म वर्ण कहते हैं। तालव्य शा, इसको इस पर ध्यान देकर उच्चारण करने का प्रयास करें। शा, तालु पर जिह्वा जाए तो शा, तालव्य सा, उसके पश्चात मूर्धन्य शा, मूर्धा पर जिह्वा स्पर्श करे तो मूर्धन्य शा, उसके पश्चात दंत सा, जिह्वा दांत को स्पर्श करे तो सा,
पानी हा। ये चार वर्ण ऊष्म कहलाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय मुख थोड़ा खुलता है, अतः इनका प्रयत्न ईषद विव्रत है। स्वर की तरह नहीं खुला रहेगा, व्यंजन की तरह बंद भी नहीं होगा, थोड़ा सा खुलेगा, तो इसे ईषद विव्रत कहा गया। ऊष्म वर्णों का उच्चारण ईषद विव्रत है, थोड़ा खुला हुआ। एक एक अक्षर को ध्वनि विज्ञान के अनुसार कितनी सूक्ष्मता से बताया गया है, जिस पर वास्तव में हमें गर्व होना चाहिए कि हजारों हजारों वर्ष पहले, लाखों करोड़ों वर्ष कोई माने या न माने कोई बात नहीं, हजारों हजारों वर्ष प्राचीन तो सभी मानते हैं, विदेशी भी मानते हैं। उस समय जब सामान्य मनुष्य को जीवन यापन की दैनिक आवश्यकताओं की भी ठीक से समझ नहीं थी, तब हमारे ऋषियों ने ध्वनि विज्ञान को इतनी सूक्ष्मता से बताया, एक एक अक्षर पर इतना परिश्रम करके, इतना बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें समझाया। ये वास्तव में हमें सुखद आश्चर्य होता है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको इस रूप में आप सीखें और लोगों को सिखाएं कि कितनी बड़ी उपलब्धि है। हजारों वर्ष पूर्व हमें एक एक अक्षर की इतनी वैज्ञानिक जानकारी दी गई है। ये ईषद विव्रत उच्चारण ऊष्म वर्ण चार शा सा सा हा, ये ऊष्म वर्ण कहते हैं, इनका उच्चारण करते हैं। क्योंकि ये ईषद विव्रत है, थोड़ा खुलता है, और जिह्वा इस ओर जाएगी, स्पर्श करेगी, मुख थोड़ा खुला है, तो इनके उच्चारण से वायु कुछ घर्षण करते हुए बाहर आती है। हाँ, ये तो सब जानते हैं, जानना चाहिए कि वायु से ही सारे उच्चारण होते हैं। वायु का संघर्षण ही एक कारण बनता है ध्वनि देने का। तो इन ईषद विव्रत ऊष्म वर्णों के उच्चारण में वायु घर्षण करते हुए बाहर आती है। उस संघर्षण से, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। आप सब जानते हैं, जब घर्षण होगा तो ऊष्मा उत्पन्न होगी। इस ईषद विव्रत में घर्षण करते हुए वायु आएगी, उस घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होगी, इसलिए इन्हें ऊष्म वर्ण कहते हैं। ऊष्मा अर्थात ताप, गर्मी, कुछ भी कह लें, यदि कोई ना जानता हो, वैसे ऊष्मा तो हम मानते हैं, आप सब जानते ही हैं। इसके पश्चात पांचवा उच्चारण प्रयत्न है आपका। उच्चारण का जो पांचवा प्रयत्न है वो है संव्रत। संव्रत का अर्थ है पूरी तरह ढका हुआ, बंद। ठीक, संव्रत, विव्रत पूरी तरह खुला हुआ, बंद पूरी तरह हो जाए तो संव्रत। सम्यक रूपेण आवृत, पूरी तरह ढका हुआ। इसके उदाहरण में कहा गया है, प वर्ग के उच्चारण में ओष्ठों के मिलने से मुख बंद हो जाता है, अतः इसका प्रयत्न संव्रत है। वर्णोच्चारण शिक्षा को समझने का सबसे अच्छा उदाहरण प वर्ग है। पाफा बाभा मां बोलिए, ओठ पूरी तरह स्पर्श करेंगे, और जब ओठ पूरी तरह स्पर्श करेंगे, दोनों ओष्ठ जब स्पर्श पूरी तरह कर जाएंगे अर्थात मिल जाएंगे, तो मुख बंद हो जाएगा। क्योंकि इनके उच्चारण में मुख पूरी तरह बंद हो जाएगा ओष्ठों के मिलने से, इसलिए इसे पांचवा प्रयत्न संव्रत कहा गया। ठीक, ओम जी। तो पुलकित जी, आपका निर्धारित समय तो यहाँ समाप्त होता है, तो यत्न की चर्चा कल कर लेंगे। कुछ लोग प्रश्न भी करना चाहेंगे तो उनको भी कुछ समय दे दीजिए।
ठीक है, तो आप जो प्रश्न करना चाह रहे हैं, आपने हाथ उठाया हुआ है, तो बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। हम अपनी इस व्याख्या को विराम देते हैं। ओम।